तेरी शान है, झुक कर तू अपना। तेरे ऐश्वर्य का तू इतना अभिमान ना कर, सिकंदर शाह जैसे की कब्र पर भी यहाँ मिलती नहीं। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, भाइयों बहनों, तृप्ति जोशी शाह का जय श्री कृष्णा। गीता ज्ञान मंजरी नाम के चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ श्रीमद् भगवद गीता में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है 11वां अध्याय, विराट स्वरूप दर्शन। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि हे परम परमेश्वर, मैंने आपका परम आध्यात्मिक रहस्य जाना और मेरा जो अज्ञान है वो नष्ट हो गया। मैंने आपके पास से भूत की उत्पत्ति, प्रलय के बारे में भी विस्तार पूर्वक जाना। आप अविनाशी स्वरूप है, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। आप जैसे अपने बारे में बताते हो हे कृष्ण, आप वैसे ही हो। हे पुरुषोत्तम, आप ऐसे ही हो जैसे आप बता रहे हो, उससे भी अधिक हो। आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य, तेजयुक्त स्वरूप, मैं उन सबको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मैं आपको देखना चाहता हूँ, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। आपके तेजस्वी स्वरूप के दर्शन आप मुझे कराइए। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, मेरे बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे वर्ण और बहुत सारे आकृति वाले मेरे रूप है। तू इन सब को देख, सहस्त्र दिव्य रूपों को तू देख। दैत्यो, वसुओं, रुद्रो, अश्विनी कुमार, मरुतों को तू देख। और उसके पहले कभी न देखा हुआ ऐसा मेरा स्वरूप आज मैं तुझे दिखाता हूँ। मेरे इस शरीर में समग्र विश्व को तू देख सकता है। आज मैं तुम्हें मेरा विराट स्वरूप का दर्शन कराता हूँ। इस दर्शन को करने के लिए तेरे जो चक्षु है, चर्म चक्षु, वो समर्थ नहीं है। मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, उससे तू मेरे स्वरूप का दर्शन कर सकता है। इस तरह योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन दिखाते हैं, कराते हैं। अनेक मुख वाला, नेत्रों वाले, दिव्य आभूषण वाले, दिव्य वस्त्रों वाले, बहुत सारी मालाओं पहनी हुई, आयुध वाले, बहुत शरीर में शस्त्रों से भरा हुआ, अति आश्चर्यमय, अत्यंत प्रकाशित, ऐसे सारी दिशाओं में मुख वाले भगवान विश्व रूप स्वरूप को देखकर अर्जुन रोमांचित हो जाता है। दोनों हाथ को जोड़ के प्रणाम करके श्री कृष्ण भगवान को कहते हैं कि हे नाथ, मैं आपके इस स्वरूप में सर्व देवताओं को देखता हूँ, सर्वभूतों को देखता हूँ, मैं महादेव को भी देखता हूँ, मैं सारे महर्षि को देखता हूँ, मैं ब्रह्म को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक उदर वाले, अनेक भुजाओं वाला, अनेक मुखों वाला, अनेक नेत्रों वाले, चारों ओर से अनंत रूप मैं आपको देख रहा हूँ। आप अंत, मध्य और आदि को मैं आज नहीं देख पा रहा। सिर्फ आप ही आप दिख रहे हो, चारों तरफ आप ही दिख रहे हो।
आपका इतना बड़ा स्वरूप मैं आज आपने मुझे दर्शन करवाए, जिसमें मैं सबको देख रहा हूँ, पूरी सृष्टि को देख रहा हूँ, समग्र जगत को देख रहा हूँ। मैं आपको मुकुट, गदा, चक्रधारी, पूर्ण कांति वाले सूर्य समान तेजस्वी स्वरूप को अमाप निहार रहा हूँ, देख रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ। आकाश और सर्व दिशाओं से आप परिपूर्ण दिख रहे हो। आपके ऐसे अलौकिक और भयंकर स्वरूप को देखकर तीनों लोग भयभीत हो रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। और सब अलग अलग प्रकार से स्तोत्र से, स्तुति से, मंत्रों से, उच्चार से आपका ध्यान कर रहे हैं और आपसे रक्षा की भीख मांग रहे हैं। रुद्र, आदित्यो, वसुओं, साध्यो, अश्विनी कुमार, विश्वदेवों, पितृओं, गांधर्वों, यक्षों, असुरों, सिद्धों के समुदाय सब लोग विस्मय से हो रहे हैं, आश्चर्य से हो रहे हैं, भयभीत हो जा रहे हैं, व्याकुल बन रहे हैं, डर रहे हैं आपके इस विराट स्वरूप को देखकर। हे विष्णु, आपके इस आकाशव्यापी रूप को देखकर, अनेक वर्णों वाले रूप को देखकर, अनेक चेहरे वाले स्वरूप को देखकर मैं डर गया हूँ। मेरी इंद्रियां मुझे साथ नहीं दे रही है, मेरी इंद्रियां मुझे सुख नहीं दे रही है। मैं धीरज और शांति को खो रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ, भयभीत हो रहा हूँ, व्याकुल हो रहा हूँ। हे जगत के देव, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे कृष्ण, धृतराष्ट्र के पुत्र जयद्रथ और बहुत सारे राजाएं आपके जो मुख है उसमें समाते हो, उसमें नाश पामते हो, ऐसा मुझे दृश्य दिख रहा है। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य ऐसे महारथी आपके मुख में समा जा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके दांत से सब लोग, सारे राजा महाराजाएं, विरोध पक्ष वाले या मेरे पक्ष वाले सब लोग आपके इस दांत से पीस रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सब कुछ नाश हो रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे नदी का प्रवाह समुद्र की तरफ जा रहा हो और सब समुद्र में सारे लोग समा जाते हो, ऐसा मुझे पूर्ण झड़प से जैसे पवन आता है और आपके मुख में सब राजाएं, महाराजाएं, सारे योद्धाएं समा जा रहे हो, ऐसा मुझे दृश्य दिख रहा है। हे विष्णु, आप अपने मुख से समग्र लोगों को, सारे योद्धाओं को ग्रसन कर रहे हो। आपके इस भयंकर तेज सबको व्याकुल कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं सब लोग। आपका उग्र रूप धारण करने वाले आप कौन हो? हम सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप हम पर प्रसन्न हो। आपके रूप के बारे में और जानने का इच्छुक बन रहा हूँ। कृपा करके आप अपने बारे में बताइए। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं इन सब का नाश करने वाला महाकाल हूँ, महाकाय हूँ। और आज मैं इन सब को नाश करने के लिए प्रवृत्त बना हूँ। अगर तू युद्ध नहीं भी करेगा तो भी इन सब को मेरे हाथों से मरना है। इसका नाश निश्चिंत जान। इसलिए हे अर्जुन, तू खड़ा हो जा और युद्ध करने के लिए तैयार हो जा। मैंने इन सब को पहले से ही मार दिया है। जो मरे हुए हैं उनका शोक कैसा। तो निमित्त मात्र बन। तेरे हाथों से युद्ध करने के लिए तू खड़ा हो जा। युद्ध करके धन्य धान्य वाले राज्य को भोग।
तुझे कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा। तू सिर्फ निमित्त मात्र बन। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, जयद्रथ, कर्ण, इन सबको, इन सारे शूरवीर को, इन योद्धाओं को मारकर तू अवश्य इस युद्ध को जीत पाएगा। संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, इस वचन को सुनते डरते डरते अर्जुन दोनों हाथ को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे अंतर्यामी, आपके नाम और कीर्तन से मैं हर्ष को प्राप्त हुआ हूं। राक्षसों भयभीत होकर सर्व दिशाओं से भाग रहे हैं। सिद्धू का समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये सब कुछ योग्य है। आप आदिदेव और सनातन पुरुष हो। आप जगत के परम आश्रय और जानने वाले और समझने वाले हो। आपके हजार नमस्कार हो। आपको नमस्कार हो, नमस्कार हो। आप हम पर प्रसन्न थाओ। आपसे आगल से, पीछे से, सब प्रकार से आपको नमस्कार हो। चारों दिशाओं से आपको नमस्कार हो। हे परमात्मा, सखा समझकर अगर मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं आज आपसे माफी मांगता हूँ। आपके प्रभाव से मैं जाने अनजान बनकर आपसे कभी आपको सखा कहा हो, आपसे प्रमाद करा हो, आपके साथ खाना खाया हो, आपके साथ खेला हो, मैं आपको जान नहीं पाया कि आप परमात्मा हो, अंतर्यामी हो, भगवान हो। आपके साथ रहकर कोई भी भूल हुई हो तो आप मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन विनंती करते हैं और कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सर्व गुरुओं के गुरु हो। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आपसे विनंती करता हूँ कि जैसे पिता पुत्र को माफ करता है, गुरु शिष्य को माफ करता है, पति पत्नी को माफ करता है, वैसे ही आप मेरी कोई भी भूल हो उससे आप क्षमा कर दीजिए। इस तरह से मेरे अपराध को आप क्षमा करने के योग्य है। आप प्रसन्न होकर किरीट, कुंडल, शंख, चक्र, गदाधारी और चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराइए। इस विराट स्वरूप के दर्शन से आपके जो चतुर्भुज स्वरूप है उनका आप दर्शन कराइए। आपसे मैं प्रसन्न, आप हमें माफ करके आप प्रसन्न हो जाए। आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कर दीजिए। ऐसा श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तूने जो मेरे विराट स्वरूप का दर्शन किया है उसके पहले किसी ने भी इस दर्शन का लाभ नहीं मिला है। तू मेरा सखा है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा भक्त है, तो मैंने आज तुम्हें इस विराट स्वरूप का दर्शन कराया। इस विराट स्वरूप का दर्शन न वेद से, न यज्ञ से, न तप से मिलता है। तुम भय रहित होकर मेरे इस चतुर्भुज रूप का फिर से दर्शन कर। इस तरह से सुनकर संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं कि इस समय पे हे राजन, अर्जुन प्रणाम करते हुए भगवान को कहते हैं कि आपके चतुर्भुज स्वरूप का आप मुझे दर्शन कराइए। अर्जुन इस स्वरूप को देखकर आनंद हो जाता है और कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने अति शांत स्वरूप का दर्शन करा के मेरे इस चित्त को शांत किया है और मेरा भय दूर हो गया है। मैं स्वस्थ बना हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जैसे मैंने आगे कहा तुझे, वैसे ही मेरे इस स्वरूप को देखने के लिए देवों हमेशा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन ये स्वरूप न वेद अभ्यास से, न कोई उग्र तप से, न दान से, न यज्ञ से ये प्राप्त नहीं होता। इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए अनन्य भक्ति की जरूरत है।
जो मनुष्य अनन्य भक्ति करता है, जो मेरे में परायण रहता है, सिर्फ मेरा ही गुणगान गाता है, मेरा आश्रय रहता है, मेरे सर्व रूप से मेरी मय बन गया है, उस भक्त को मेरे इस स्वरूप का दर्शन मिलता है। इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे 11वां अध्याय विराट स्वरूप दर्शन समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्ण।